ब्लैक स्टार एपिसोड 1 ब्रिज। लेखक जेस्पर एसगार्ड और योआकिम एसगार्ड। आवाज सुरजन सिंह। मंगलवार रात 8:46। कैप्टन एनिका हॉर्न ने कौतूहल भरी नजरों से अपने फर्स्ट ऑफिसर को देखा, जो बगल की सीट पर ठुड्डी सीने में गड़ाए नींद के सागर में गोते लगा रहा था। उसका सिर अजीब तरीके से झूल रहा था। एनिका धीरे से बुदबुदाई, इसको सोने देती हूं। उसने अंधेरे आसमान का सामना करने के लिए अपने विशाल प्लेन के कॉकपिट की ओर रुख किया। अरलांडो एयरपोर्ट पर उतरने में अभी भी वक्त था। हालांकि एनिका खुद कभी भी उड़ान के दौरान नहीं सोती थी, पर वो उन अफसरों के प्रति सहानुभूति रखती थी जो अटलांटिक के लंबे रास्ते में नींद के सामने हथियार डाल कुछ मिनटों की झपकी ले लेते थे। कुछ साल पहले उड़ान के दौरान सोने वाले कई अफसरों के किस्से अखबारों की सुर्खियां बने थे। इस पर काफी चीख पुकार मची थी, पर एनिका का मानना था कि इस मामले को कुछ ज्यादा ही तूल दिया गया। आजकल इस बोइंग 777 की तरह के बड़े प्लेन एक तरह से अपने आप को खुद से ही उड़ाते थे। अगर उड़ान शुरू करते और नीचे उतरते वक्त पायलट जाग रहे हों और कम से कम कोई एक पायलट उड़ान के दौरान मशीन पर नजर रखने के लिए जगा हुआ हो, तो ऐसे में दूसरा गाहे बेगाहे झपकी ले भी ले तो आखिर इसमें नुकसान क्या है। एनिका इन उड़ानों के कारण बुरी तरह थक जाती थी और उस पर लगातार जेट लैग तारी रहता। उसके लिए सबसे बुरा समय वो होता जब वो इन यात्राओं से वापस अपने परिवार के पास लौटती। एक दिन तो उसकी बेटी ने दुखी मन से धीमी आवाज में कहा था, तुम तो हमेशा थकी हुई ही रहती हो। और वो गलत भी तो नहीं कह रही थी। एनिका हमेशा थकी रहती थी। एनिका असल में खुश थी कि थॉमस सो गया था। उसके लिए ये रात के साफ और अंधेरे आसमान में अपने ख्यालों के साथ अकेले होने का मौका था। उस रात ऐसा लग रहा था मानो सितारे कुछ और ज्यादा चमक रहे हों, मानो उम्मीद और उत्साह भरी निगाहों से वे धरती को निहार रहे हों। एनिका की निगाहें उनसे मिलीं और उसने एक पल के लिए सोचा कि वो अनंत की निगरानी कर रही है। उसने सोचा कि एक तरह से मैं भी यही काम तो कर रही हूं। आखिर आसमान तो हमेशा चलता ही जाता है। उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता उसे पैस्टर मिशनरी सोसाइटी की हिदायतों और सलाहों से भरे प्रवचन सुनाने के लिए खींच कर ले जाते थे। अपने भाई बहनों के बीच एनिका खुली हवा और आजादी की चाह लिए सिकुड़ी बैठी रहती थी, खासतौर पर तब जब पादरी ये कहता कि ईश्वर वहां स्वर्ग से सब कुछ देखता सुनता है, तो उसे अपराध बोध होने लगता। वो इमेजिन कर लेती थी कि भगवान सच में अपने देवदूतों के साथ ऊपर बैठा हुआ है और वहां से वो एनिका और अपने बनाए हुए सभी इंसानों को घूर रहा है। वो सच में अपने मन में ईश्वर को अपने देवदूतों के साथ नीचे उसे और दूसरे बंदों को देखते हुए कल्पना कर लेती। चर्च से घर जाते हुए वो हमेशा ईश्वर की नजरों से बचकर जल्दी से जल्दी घर की छतरी के नीचे घुस जाना चाहती थी। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन उसने पहली बार उड़ान भरी। ये क्रेट के लिए एक खास उड़ान थी। वो उस समय 7 साल की थी और बेहद डरी हुई थी। एक बार जब प्लेन खुले आसमान में ऊपर गया तो उसने खिड़की से बाहर देखा और चकित हो बोल पड़ी, यहां तो कुछ नहीं है। एनिका के पिता ने हंसते हुए उसके कंधे पर बाहें डाल दी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, ईश्वर ने इस आसमान को और इस समूचे ब्रह्मांड को बनाया है, फिर भी तुम उन्हें देख नहीं सकती हो। यह पहला मौका था जब उसे पिता पर अविश्वास और ईश्वर के होने पर शक हुआ। एनिका ने तर्क किया कि यहां कोई देवदूत, कोई ईश्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने इस ख्याल से वो डरी नहीं, बल्कि अपनी छोटी सी जिंदगी में पहली बार उसने खुद को सच में आजाद पाया। तब से अब तक उसने अपनी अधिकांश जिंदगी हवा में गुजारी। उड़ान ने हमेशा एनिका में आजादी और उमंग का एहसास भरा। अपने Sample complete. Ready to continue?